कि इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, जिसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखना है वो मेरे चैनल पे जाके मेरी कल की वीडियोस को देख सकता है, उसमें मैंने कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट डाला है। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट। कंपनीज जो है एज पर पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट्स बनाती है। जैसे हमने पढ़ा पार्टनरशिप फर्म टी शेप बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस की एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और सोल प्रोप्राइटर भी टी शेप अकाउंट बनाता है, जो कि एक तरफ डेबिट होती है एक तरफ क्रेडिट होती है, डेबिट होती है क्रेडिट होती है। लेकिन कंपनीज के केस में कोई भी टी शेप फॉर्मेट नहीं है। कंपनी के केस में ये वर्टिकल फॉर्मेट है जो कंपनीज को एज पर कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना है। जल्दी से फॉर्मेट को समझते हैं। बेसिक एक बात आप याद रखिए कि हमें इनकम स्टेटमेंट से या स्टेटमेंट ऑफ P&L से निकालना तो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर आपको बचपन से ये फॉर्मूला याद है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मेरा प्रॉफिट होता है, तो आपको यहाँ पे यही याद रखना है बस अकाउंट्स में भी कि सेल्स माइनस कॉस्ट मेरा प्रॉफिट होता है। वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। टोटल रेवेन्यू मतलब मेरी सेल्स, टोटल एक्सपेंसेस मतलब मेरी कॉस्ट। जब हम सेकेंड में से थर्ड को माइनस कर देंगे तो मेरे पास जो है, थर्ड में से जब हम फोर्थ को माइनस कर देंगे तो मेरे पास जो है वो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर देंगे तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा, और उस प्रॉफिट में से जब टैक्स माइनस कर देंगे तो वो मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ये तो मैंने आपको एक बिल्कुल ही बेसिक सा चीज बता दी, लेकिन अब मैं आपको इन डेप्थ समझाती हूँ। जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स। हम सेल्स को कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कंपनी के टर्म्स में सिर्फ टर्म बदल गई है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदरवाइज इट इज सेल्स। सेल्स में अगर कोई और इनकम कंपनी ने अर्न की है, कहीं से डिविडेंड इनकम, कोई सी भी इनकम, उसे प्लस करेंगे। जैसे इन दो कॉलम्स को प्लस करेंगे हमारे पास फर्म का टोटल, कंपनी का टोटल रेवेन्यू आ जाएगा इन दोनों को ऐड करके। फिर हम कंपनी के सारे खर्चों को ले लेंगे, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो एमोर्टाइजेशन हो, चाहे वो हमारे कोई से भी एक्सपेंस हो, फाइनेंस कॉस्ट हो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हो, चेंज इन स्टॉक हो, कोई सा भी, मैं कहती हूँ कोई सा भी हमारा एक्सपेंस हो, हम उन सारे एक्सपेंसेस को ले लेंगे और उन सारे एक्सपेंसेस का हम यहाँ टोटल कर देंगे। और फिर जो हमारी टोटल रेवेन्यू है उसमें से अपनी टोटल कॉस्ट को माइनस करके हम क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे। और जो हमारा ये प्रॉफिट आएगा ये बिफोर टैक्स होगा, क्योंकि इसमें से हमने कोई भी टैक्स पे नहीं किया है या कोई भी हमने इसमें से खर्चा पे नहीं किया है इस तरीके का। तो हम अपनी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन जो कि टैक्स है उसे पे कर देंगे, और पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा इट विल बी द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ फर्म फॉर द ईयर। आई होप आपको कंपनी की इनकम स्टेटमेंट समझ में आई है। नहीं समझ में आई तो आप मुझे DM कर सकते हैं। और जाते जाते अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को